हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यूरोजी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि हम यूरोजी के बारे में आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। यूरोजी के पास्ट के बारे में, यूरोजी की सन ब्रीदिंग स्टाइल के बारे में और यूरोजी की फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप करें, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फ्यूचर में डीमन स्लेयर के भी कवर होने वाले हैं। तो भाई, जिन लोगों ने ऑलरेडी मांगा रीड करके रखी है उन्हें तो पता होगा कि यूरोजी अकेला पैदा नहीं हुआ था। यूरोजी एक ट्विन ब्रदर था, एक और बच्चे का, जो था मिचिकात्सु, यानी कि हमारा लेटेस्टली कोकोशिबो। कोकोशिबो अभी मोजान के अंडर है और उसकी एंट्री हमने सीज़न 3 के अंदर देख ली थी। तो कोकोशिबो का भाई ही था यूरोजी, और यूरोजी कोकोशिबो के साथ जुड़वा पैदा हुआ। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन गई कि मिचिकात्सु अपने आप को ऑलरेडी बचपन से स्पेशल समझने लगा, क्योंकि उसके माँ बाप ने यूरोजी को बड़ा होकर टेम्पल के अंदर भेज देना था और सारी तवज्जो जो है वो मिचिकात्सु यानी कि कोकोशिबो के ऊपर देते थे। तो कोकोशिबो शुरू से यूरोजी को अपने से काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज लेवल के ऊपर रखता था और उसने कभी भी यूरोजी को अपने भाई के लेवल का दर्जा नहीं दिया। बट दिन गुजरते गए और यूरोजी की स्किल्स मिचिकात्सु से ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी तलवारबाजी के अंदर। जी हाँ, और मिचिकात्सु को इस बात से काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगी। वो यूरोजी से बार बार पूछता भी था कि यार तुम इतनी अच्छी तलवार किस तरह से चला लेते हो, क्योंकि एक दिन यूरोजी ने उसके मास्टर को भी हरा दिया था जो मिचिकात्सु को तलवारबाजी सिखा रहा था। तो यूरोजी ने कहा कि यार मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं ये किस तरह से कर पाता हूँ, बट मुझे आज बहुत दुख है कि मैंने आज एक इंसान को मारा अपने तलवार से या जो भी था वो यूरोजी के पास। बट मिचिकात्सु के दिमाग में चीज़ बैठी रही और उसको डर लगने लगा कि यार कि अगर ये मेरे से ज़्यादा अच्छा तलवारबाज, और ये बात अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गई तो कहीं वो मुझे ही टेम्पल ना भेज दें और इसको ही तलवारबाजी के ऊपर ना लगा दें। तो यूरोजी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नीचे लेवल पे रखता था। और एक दिन जब यूरोजी की माँ मर गई तो यूरोजी ने खुद ही को टेम्पल के अंदर ले जाने का फ़ैसला किया और वो घर से चला गया, यूरोजी घर छोड़कर। अब मिचिकात्सु की जो है वो जलन थोड़ी सी कम हो गई इस लेवल के ऊपर और यूरोजी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए चला गया। यूरोजी टेम्पल नहीं गया था, दुनिया को एक्सप्लोर करने गया था। अब वहीं पर यूरोजी को एक बच्ची मिलती है, जो बच्ची कुछ कीड़ों के साथ खेल रही होती है और यूरोजी उस बच्ची के साथ फ्यूचर में चला जाता है और यूरोजी की शादी उसी लड़की से हो जाती है। बट इन्हीं डीमंस के सिलसिलों के चलते रहते एक डीमन एक दिन आकर उसकी बीवी को भी मार देता है, जो कि प्रेग्नेंट थी। और ये बात जब यूरोजी घर वापस आकर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा उसका दिल टूट जाता है और वो पूरा का पूरा बिखर जाता है और वो उस बच्ची और माँ के लाश के पास बैठकर ही काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रोता रहता है। और फिर वहाँ डीमन स्लेयर्स आते हैं और वो उसको अपने साथ ले जाते हैं कि तुम्हारे रोने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर यूरोजी को ऑलरेडी फाइटिंग स्किल्स यूरोजी की बहुत अच्छी थी और जब उन लोगों ने यूरोजी के सर पर एक मार्क देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये एक चुना हुआ बच्चा है, तो उन्होंने उसकी तलवारबाजी पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। अब यहाँ पर थोड़े अरसे हम आगे निकल जाते हैं। यूरोजी एक अच्छा खासा डीमन स्लेयर बन चुका था जिसने फर्स्ट ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग ईजाद की। और जी हाँ, सन ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है ब्रीदिंग्स की। इसी से सारी ब्रीदिंग्स निकली हैं जितने भी आज हम ब्रीदिंग स्टाइल देखते हैं। तो एक दिन मिचिकात्सु यानी कि कोकोशिबो की फैमिली के ऊपर डीमंस ने हमला कर दिया और उनको बचाने आया और कोई नहीं बल्कि यूरोजी। और फिर यूरोजी ने मिचिकात्सु को बताया भी कि वो टेम्पल नहीं गया था, उसकी शादी भी हो गई थी और उसकी बीवी बच्चे भी डीमंस के हाथों मारे गए। अब यूरोजी को अपने से इतना ज़्यादा ऊपर लेवल पर देखकर मिचिकात्सु फिर से जलना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं कि मैं भी, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं भी डीमन स्लेयर बनूंगा, मैं भी तुम्हारे तरह ब्रीदिंग करूँगा। यूरोजी की ही जलन में मिचिकात्सु ने अपनी एक नई ब्रीदिंग ईजाद की, मून ब्रीदिंग। जी हाँ, ये भी एक ब्रीदिंग स्टाइल है जो कोकोशिबो स्टिल कर सकता है डीमन बनने के बाद भी। और जिस तरह से जो भी डीमन स्लेयर होता है उसके सर पर मार्क आ जाता है, कोकोशिबो यानी कि मिचिकात्सु के सर पे भी वो मार्क आ गया। वो जितने भी हाशिरा थे उस दौर के वो सारे इस मार्क की वजह से मरने लगे और कोकोशिबो यानी मिचिकात्सु को ये डर लगने लगा कि कहीं वो भी इस मार्क की वजह से 25-26 की एज में ही ना मारा जाए। तो फिर उस टाइम के ऊपर मिचिकात्सु ने अपने आप को एक डीमन बना लिया मोजान के ज़रिए। बेसिकली मिचिकात्सु हाशिरा बनकर मरना नहीं चाहता था। बेसिकली उसका डीमंस को ख़त्म करने का इरादा कोई नहीं था। वो हाशिरा भी यानी कि डीमन स्लेयर भी इसीलिए बना था ताकि वो यूरोजी से आगे निकल पाए और डीमन बनकर वो हमेशा के लिए अब अमर हो गया था, बिकॉज वो एक डीमन बन गया था। तो अब थोड़े अर्सा और गुजरता है और यूरोजी अपना ब्रीदिंग स्टाइल सब लोगों को सिखाने लगता है। और एक दिन यूरोजी अपने घर वापस जा रहा होता है तो उसकी फैमिली का जो पुराना घर था उसमें भी एक नई फैमिली रह रही थी जिसको हम कमाडो फैमिली कहते हैं। ये वही फैमिली है जिससे आज हमारा टांजिरो जो है वो निकला है, जिसको सन ब्रीदिंग आती है। अब यहाँ पर यूरोजी कुछ अरसा स्टे करता है और यहाँ के लोगों को भी सीक्रेटली सन ब्रीदिंग स्टाइल सिखा देता है और हिनोकामी कागुरा डांस भी सिखा देता है। और यहाँ पर इस नस्ल में डांस और ये सन ब्रीदिंग चलती रहती है और आखिर में जाते हुए यूरोजी अपने टॉप्स यानी कि अपने इयररिंग्स भी
इन्हीं लोगों को दे देता है। अब यहाँ पर इस फाइट के दौरान जितनी भी यूरुजी और मोज़ान ने एक दूसरे को फेस किया, वहाँ पर यूरुजी ने ही मोज़ान को अपनी सन ब्रीदिंग से काटा और यूरुजी ही एक ऐसा बंदा था जो मोज़ान की गर्दन तक भी पहुँच गया था। जी हाँ, यूरुजी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और यूरुजी की सन ब्रीदिंग के जो कट्स मोज़ान की बॉडी के ऊपर लगे थे, डीमन किंग की बॉडी के ऊपर लगे थे, वो स्टिल मोज़ान रिपेयर नहीं कर पाया। और वो रिवील तब होंगे जब हम इन्फिनिटी कैस्टल यानी कि फाइनल आर्क देखेंगे, जब टांजिरो सन ब्रीदिंग करके मोज़ान को दोबारा से डैमेज कर पाएगा। तो एक दिन यूरुजी की मुलाकात अपने भाई मिचिकात्सु से एज ए डीमन होती है और यूरुजी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त इमोशनल हो जाता है कि मैं एक भी शख्स को नहीं बचा सका जिसको मैं बचाना चाहता था। और यूरुजी का भाई भी अब उसके सामने एक डीमन बनकर खड़ा था जिसका दुख यूरुजी को बहुत ज़्यादा था और वो वहाँ पर रोने लगता है और उस डीमन को मारने के लिए, नहीं अपने भाई मिचिकात्सु को मारने के लिए वो एक ही बार करता है और मिचिकात्सु उसमें अच्छा खासा हिल जाता है। और वो ये भी देख के बहुत ज़्यादा शौक होता है कि ये स्टिल नहीं मरा, मार खाने के बाद भी यूरुजी नहीं मरा था और यूरुजी के एक ही वार से कोकोशी पे तकरीबन आधा मर चुका था, बट वही वार यूरुजी ने इतना ज़्यादा पावर के साथ किया था कि वहीं पर यूरुजी की डेथ हो जाती है। यहीं पर वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक के बटन पर क्लिक करना और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसको ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तुम्हारे तक पहुँचे और नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुँचे। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय।